हम सभी धृति गुण से युक्त हों। धृति गुण का अर्थ है वह धैर्य जो हमें विचलित नहीं होने देता, वह हिम्मत जो जीवन के अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच हमें संभाले रखे। मनुष्य के पास इस धृति गुण को धर्म का प्रथम लक्षण कहा गया है। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण कहे, उनमें प्रथम लक्षण ही धृति है। धृति क्षमा दमोस्तयम शोचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धृति को बहुत बड़ा महत्व दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की शक्तियों के जीवन में उदय होने के लिए संदेश दिए। उनमें ऊर्जा के 3 रूपों का वर्णन किया कि क्या हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। उसी में उन्होंने धृति गुण के बारे में भी कहा कि आपका धैर्य सात्विक है, राजसिक है या तामसिक। याद रखिए, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, जिससे सामान्य भाषा में कहना चाहिए कि आपके भीतर जो आपकी औकात है, जो बाहर आती है, वो क्या है। देखते हैं कि थोड़ा सा हिला डुलाने से, थोड़ा सा उत्तेजित कर देने से लोग अपना आपा खो बैठते हैं। ऐसी भाषा बोलने लग जाते हैं कि भीतर का जो जानवर है, जो हमारा एनिमल ब्रेन है, वो जागृत हो जाता है और न जाने क्या क्या हम बोलने लग जाते हैं, क्या क्या व्यवहार करने लगते हैं। केवल क्रोध में ही नहीं, धन संपन्नता आ जाए, शक्ति का उदय इस रूप में भी हो जाए, तो हमारे भीतर की ऊर्जा कुछ अलग तरह से काम करने लगती है। विचित्रता देखिए, अच्छा भला आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत भला है, हमने इसको 10 तरह से देखा, उसको सत्ता सौंप के देखिए आप। सत्ता पर बैठते ही उसके भीतर की औकात बाहर आ जाती है। लोग कहते हैं हमने तो नहीं सोचा था बेईमान होगा, हमने तो नहीं सोचा था भ्रष्ट होगा, क्योंकि जो आपके भीतर होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि कृष्ण भगवान ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में इस बात पर बड़ा बल दिया कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा सात्विक दिशा में बह रही है, राजसिक दिशा में या तामसिक। अब थोड़ा सा अलग ढंग से विचारते हैं। औकात मतलब आपका स्टेटस, आपके भीतर जो कुछ है, जिसके कारण आप बाहर वही सब दिखाई देते हैं। एक तो वो है ना कि आप बड़ी गाड़ियां, बड़ा भवन, जमीन जायदाद, लगता है हैसियत बढ़ गई। समय आने पर पता लगता है कि अगर चोट लग गई, लिफ्ट का बटन जो ऊपर के लिए दबा था वो गलती से नीचे का दब गया, तो आदमी जमीन पर। अब यहां से पता लगेगा कि उसके भीतर क्या औकात क्या। अगर हिम्मत वाला होगा तो भले ही जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन हारेगा नहीं, टूटेगा नहीं, फिर खड़ा होगा, फिर हिम्मत के साथ खड़ा होगा। निराश होकर गलत दिशा में नहीं जाएगा। भीतर की औकात फिर जगाती है, फिर उठाती है। गलत तरह से लोगों के साथ षड्यंत्र हो जाते हैं, फिर से आदमी कैसे खड़ा होता है। बीमार हो जाए आदमी,
भीतर जो बीमारियां कुछ अलग तरह की दबी हुई, गुस्सा दबा हुआ, तनाव दबा हुआ है, बदला लेने की भावना दबी हुई है, आपके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ था, वो सारी पीड़ाएं दबी हुई है और आप अभी भी न जाने कितने तरह के दुखों के बीच जी रहे हैं। उन सब के कारण भी आपके जीवन के अंदर वो जो गांठें बन गई हैं वो बीमारियां पैदा कर रही हैं और उन बीमारियों के कारण आपके जो सेल्स हैं वही आपस में एक दूसरे की ताकत न बन करके बीमारी का कारण बन रहे और कैंसर उत्पन्न हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं, भोजन ठीक होना चाहिए, जीवन शैली ठीक होनी चाहिए, आपके भीतर जो कुछ ये तनाव, दबाव, दुख, भय, परेशानी और लगातार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं, मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ है, अब भी कोई उम्मीद बची नहीं है, ये जो इस तरह का चिंतन है ये सब बीमारियां पैदा कर रहे हैं। अच्छा भला आदमी, जिम में जाने वाले लोग, बीमारियां आ रही हैं, जिंदगी हाथ से जा रही। इसलिए फिर मैं आपको वहीं लेकर जाऊंगा। जीवन शैली सात्विक हो, आपके भीतर वो धैर्य हो कि आपको परिस्थितियां तोड़ना चाहें, आप टूटे नहीं, आपका मनोबल इतना मजबूत हो कि आप किसी के निंदा, चुगली, अपमान और दबाव के बीच अपने मन को खराब ना करें। और बड़ी बात, मूड आपके वश में होना चाहिए, मूड के वश में आप नहीं होने चाहिए। मूड बदलेगा रोज रोज, बिना मूड के भी आप एक्सरसाइज करने जाएं, मूड है या नहीं है तब भी भक्ति करने जाएं, मूड है या नहीं है परमात्मा के दरबार में हाजिरी लगाने समय के साथ जाइए, तब पता लगता है कि आपके अंदर धैर्य गुण है, धृति गुण है। नहीं मन है तब भी कर्तव्य निभाइए। परिस्थितियां भगवान से विमुख कर रही हैं, अति दुख, अति सुख, अति सुख सुविधा, अति दुविधा, आदमी का मन भगवान से दूर हो जाएगा। तब भी आप अपने आप को संभाले रखें, पता लगता है आपके अंदर धैर्य है। तो सबसे पहले कामना करनी चाहिए, धृति संपन्नो अहम श्याम, मैं धृति गुण से युक्त हूं और मेरी धैर्यशीलता सात्विक बने। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 1 जून से 4 जून सायं 5 से 7 बजे, 2 से 4 जून प्रातः 9 से 11 बजे। सत्संग स्थल जवाहर पार्क, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 4 जून प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, सुंदरनगर मंडल, हिमाचल प्रदेश। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।